बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये लेकर हाज़िर हुए हैं गुस्ल जनाबत करने का तरीका। ये आज हम आपको बताएंगे कि गुस्ल जनाबत किस तरह किया जाता है। गुस्ल जनाबत करने में तीन चीज़ें आती हैं: सर और गर्दन का राइट हिस्सा यानी कि दाएं हिस्से को धोना और फिर बाएं हिस्से का धोना। गुस्ल जनाबत तरतीबी, इसकी नीयत अब क्या है कि इसकी नीयत ये होगी कि अगर आपके नमाज अदा करने का वक्त है, उस वक्त आप पर गुस्ल जनाबत वाजिब हुआ है, तो उसमें यह है कि आपने नीयत करनी है वाजिब की। अगर आपने नमाज का वक्त नहीं है तो आगे पीछे आप पर गुस्ल वाजिब हो गया है, तो फिर आपने नमाज के लिए नहीं करना, तो फिर कुर्बतन इल्लल्लाह की नीयत से आप करेंगे। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपने मुंह से नीयत को अदा करना है, दिल में ही कसद हो तो फिर आप वो अदा कर सकते हैं। सबसे पहले तो नीयत ये होगी कि गुस्ल करता हूँ या करती हूँ गुस्ल जनाबत तरतीबी। सिर्फ गुस्ल जनाबत नहीं कहना, गुस्ल जनाबत तरतीबी कुर्बतन इल्लल्लाह, ये तो हो गया यानी कि नमाज के बाद। अगर नमाज के लिए करना है तो वाजिब कहना ज़रूरी होगा। फिर आपने करना क्या है कि सबसे पहले जिस तरह आम हम नहाते हैं, शावर लेते हैं, तो मुकम्मल तौर पे हमने अपने जिस्म को यानी कि साबुन से धो लेना है, नहा लेना है, सर से लेकर पाँव के तलवों तक मुकम्मल जिस्म से निजासत वगैरह को हमने दूर कर लेना है। उसके बाद फिर हमने सबसे पहले नंबर 1 पर सर गर्दन को धोना है, यानी कि ये सर और ये गर्दन का जो हिस्सा है इसको हम मुकम्मल तौर पर धो लेंगे। कानों में वगैरह उंगली कोई चीज़ भी खुश्क नहीं रहनी चाहिए। अगर कानों में मस्तूर है तो उसके बालियाँ हैं तो वो अपनी बालियाँ नहीं उतार सकती, तो उसको वो थोड़ा सा हिला ले ताकि पानी जो है वो बालियों की कान के सुराखों में चला जाए, यानी कि जिस्म का कोई अज़ा खुश्क न रहे। पहले आपने सर और गर्दन को धो लेना है, 3 दफ़ा इसको धोना है। उसके बाद फिर बाएं तरफ आप दाएं तरफ आ जाएंगे राइट साइड पे, यानी कि वो आप धोएंगे इधर कंधे से लेकर पाँव के तलवों तक पानी, यानी कि पाँव के तलवों से पानी निकल जाए, इस तरह से इस हिस्से को धोना है। कोशिश करें कि थोड़ा सा पानी इस तरफ भी आ जाए बाएं तरफ, ठीक है, दाएं से बाएं तरफ भी आ जाए ताकि जो हिस्सा है वो इश्काल में न रहे, खुश्क न रहे और आप सही तरीके से अपना गुस्ल बजा लाएं। उसके बाद फिर बाएं तरफ का हिस्सा जो है लेफ्ट का ये वाला हिस्सा ये आप धोएंगे, ये कंधे से लेकर पाँव के तलवों तक, यानी कि पानी आप अगर शावर के नीचे हैं तो शावर के नीचे भी यही है कि पहले सर और गर्दन को आप धो लेंगे, शावर को बंद कर देंगे, फिर आप इसी तरह शावर के नीचे चले जाएंगे, दाईं साइड जो होगी वो आप धोएंगे, फिर आप बाईं साइड धो लेंगे और शावर को, यानी कि जब भी आप एक हिस्सा धो लेंगे तो शावर को बंद कर देंगे। ये है गुस्ल जनाबत करने का तरीका। सर गर्दन को धोना है, दाएं हिस्से को धोना है और फिर बाएं हिस्से को धो लेना है, और नीयत है गुस्ल करती हूँ